Hi, welcome everybody to my channel name Scoremate KV। तो Scoremate KV चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ब्रिक्स हैज बिकम सो पावरफुल। ब्रिक्स जो कि एक ग्रुप है साउथ कंट्रीज का। क्यों साउथ कंट्रीज का है ये आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। ये इतना पावरफुल क्यों बन चुका है, तो स्कोरमेट केवी के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जनरल नॉलेज अपनी अपग्रेड करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए जीके से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स की पावर। ब्रिक्स की पावर मतलब ईटों की पावर नहीं है, ये ब्रिक एक ग्रुप है, ब्रिक्स एक ग्रुप है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाई इट इज कंसिडर्ड दैट इट हैज बिकम वेरी पावरफुल नाउ, ये सब चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। ब्रिक्स है क्या, कहां से निकला, क्यों आया, ये टर्म ही क्या है। ओके, तो इट वाज फॉर्म्ड इन 2006 में फॉर्म हुआ था ब्रिक्स नाम का ग्रुप। ओके, टर्म ब्रिक कॉइन्ड बाय गोल्डमैन सैच। गोल्डमैन सैच ने एक टर्म निकाला था ब्रिक। क्यों निकाला था? इन भाई साहब ने सोचा था कि 2050 तक ये जो कंट्रीज है ना, ब्रिक कंट्रीज है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, दुनिया की इकोनॉमी को ये ड्राइव कर रहे होंगे। इसलिए 2001 में उन्होंने ये टर्म इजाद कर दिया था, ब्रिक नाम का। ओके, लेकिन ये आगे फॉर्म कब हुआ, इसने रूप ढांचा कब लिया ब्रिक ग्रुप ने, वो 2006 में लिया। ओके, तो फर्स्ट ब्रिक समिट 16 जून 2009 को कंडक्ट हुई। 2006 में तो डिसाइड हो गया, ये मिल लिए कई मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स के, हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे। लेकिन पहली जो समिट है वो हुई थी 16 जून 2009 को। बिकम ब्रिक्स, ऊपर ब्रिक है, नीचे ब्रिक्स है। ब्रिक्स क्यों हुआ? क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। पहले क्या था ब्रिक का, वो भी हम आगे समझेंगे कि ब्रिक में क्या है। ब्रिक्स एस लगा 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ओके, चाइना में है इसका हेडक्वार्टर, शंघाई में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स बनाई क्यों, क्यों जरूरत पड़ी, पर्पज क्या है इसका? ये तो लेटर है, इसके बाद पहले वाला समझते हैं। इनिशियल फॉर हाईलाइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो शुरुआत में जब 2006 में आइडिया ये आया और कि हम ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, 2009 में पहली मीटिंग हुई, तो इसका बेसिक पर्पज क्या था कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हाईलाइट करेंगे। चाइना बोल रहा है कि यार इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करना है, इंडिया बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका में कुछ इन्वेस्ट करना है। उस टाइम पर साउथ अफ्रीका नहीं था, हालांकि बाद में आया। मान चलो ब्राजील में इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से सेक्टर में टाई अप किया जा सकता है, इस सोच के साथ में इसका पर्पज था। इनिशियल इस्टेब्लिशमेंट इस सोच के साथ में आया। लेकिन बाद में क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज की वाद साहत को कम करने के लिए और बहुत सारे डिप्लोमेटिक मीजर्स को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, ये जो ग्रुप है वो इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप बन गया और इसकी जो मीटिंग्स हैं वो एनुअली होने लग गई और धीरे धीरे डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रुप अपने आप में G7 को टक्कर देने लग गया। G7 ग्रुप का तो आपने नाम सुना होगा। G7 ग्रुप का ये परफेक्ट राइवल समझा जाता है। आप समझ सकते हो इसका इंपोर्टेंस। ओके, तो अब क्या है, अब इसके रोल हैं थोड़े से डिफाइन होते जा रहे हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक, थोड़ा सा पॉलिटिक्स, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके इसके डिसीजंस हैं वो वर्ल्ड लेवल पे देखे जाते हैं कि ब्रिक्स में अब क्या हुआ, अब क्या होने वाला है। ओके, टोटल काउंट, काउंट मतलब कितनी कंट्रीज है। ब्रिक्स साउथ अफ्रीका एडेड इन 2010। एस कब लगा? 2010 में, जब ब्रिक में एस ऐड हो गया, ब्रिक्स बन गया। उससे पहले क्या था? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2006 में ब्रिक था सिर्फ, वो किस लिए था? BRIC, पहला अक्षर आप कंट्री का देखोगे तो समझोगे कि इसलिए ब्रिक था। ब्रिक्स क्यों बना? साउथ अफ्रीका के आने के बाद। तो इन द 15th ब्रिक्स समिट, 15वीं ब्रिक्स समिट में क्या हुआ, एक और डिसीजन लिया गया। 15वीं ब्रिक्स समिट कब हुई ये बताइए आप? ये चल अभी हुई है, 2023 में हुई है, साउथ अफ्रीका में हुई है। मोदी जी गए थे वहां पे, वहीं से उन्होंने चंद्रयान को देखा था। जब चंद्रयान 3 हमारा लैंड किया था, वहीं से उन्होंने देखा था। ओके, वहीं से उन्होंने ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके सबको बधाई भी दी थी, देखा हुआ आपने टीवी पे। तो 15वीं समिट में ये डिसीजन लिया गया कि 6 नए मेंबर, ब्रिक्स में 5 पहले थे, 6 और नए मेंबर इसमें ऐड किए जाएंगे। वो कौन कौन से मेंबर? अर्जेंटीना, इजिप्ट,
इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीराट्स। तो 1 जनवरी 2024 से ये ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे ब्रिक्स ग्रुप के। समझ रहे हैं आप? 5 + 6 11 का ग्रुप बन जाएगा भैया। फीचर्स क्या है ब्रिक्स के, वही इज इट सो पावरफुल, वो आगे और समझेंगे हम, ठीक है। उसका इंपोर्टेंस, ब्रिक्स का इंपोर्टेंस दुनिया के लिए और इसकी पावर्स क्या है वो हम समझते जा रहे हैं। ब्रिक्स हैज न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके पास में एक बैंक है अपना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कल को ईरान बोलता है कि वर्ल्ड बैंक से मेरी सप्लाई रुक गई है, मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा है, मेरा अमाउंट फ्रीज हो गया है, मैं अपने देश में तरक्की करना चाहता हूँ, तो ब्रिक्स उसकी हेल्प कर सकता है। ऑब्वियसली न्यू डेवलपमेंट बैंक है, चाइना संघाई में इसका हेडक्वार्टर है अगेन, एनडीबी का। तो वहां से लोन लेके अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एजुकेशन सिस्टम, अपना हेल्थ सिस्टम। ओके, तो फीचर न्यू डेवलपमेंट बैंक के इसके पास में अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। अभी ये बड़े बड़े लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा, रसिया यूक्रेन वार हुआ, रसिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए, उसके जो असेट्स है फ्रीज कर दिए गए, पेमेंट सिस्टम तक की नौबत आ गई कि पेमेंट कैसे करेगा दुनिया को, दुनिया इसको पेमेंट कैसे करेगी। तो कुछ अलग मेजर्स अपनाए रशिया ने, लेकिन एक अल्टरनेट अवेलेबल है ब्रिक्स के पास में, वो है इसका पेमेंट सिस्टम। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम उतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली जब काम करेगा तो अपने आप में बड़ी चीज है कि एक यूरोपियन कंट्रीज का अल्टरनेट ब्रिक्स के पास में है। स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज, जब आप मेंबर देखेंगे 1 to 11 तो सारे के सारे जो कंट्रीज है वो डेवलपिंग मिलेंगे आपको। लेकिन एक खासियत क्या है, वो स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमीज बड़ी बड़ी हैं, लोग, दुनिया उन पर निर्भर करती है, समझ सकते हैं आप, पावरफुल है वो। ओपन टू न्यू चैलेंजेस एंड इनिशिएटिव्स। ब्रिक्स सबको गले लगा रहा है आजकल, सारे लोग सहमत होते हैं, नए मेंबर्स को एडमिट करते हैं। ब्रिक्स से ब्रिक्स हुआ और उसके बाद 6 मेंबर और जुड़ गए, तो आप सोच सकते हो कि ब्रिक्स से उम्मीदें कितनी हैं और ब्रिक्स कितना ओपन है इस दुनिया के लिए, सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, एक दूसरे कंट्री की हेल्प, मदद करने के लिए। तो ब्रिक्स का रोल है वो चैलेंजेस से भरा हुआ है, और इस ग्रुप में क्षमता है नई इनिशिएटिव लेने की। अंडरस्टैंड द पावर्स, व्हाई इज इट सो पावरफुल। आप समझिए, ग्लोबल जीडीपी शेयर 30.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो इसकी, ब्रिक्स की, और 28.6% शेयर करता है ये, या करेगा, या आप बोल सकते हो 2024 के बाद में जब ये नए ग्रुप ऐड हो जाएंगे, 28.6% ग्लोबल जीडीपी का शेयर ब्रिक्स के पास में होगा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, इस नजरिए से आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी जीडीपी हो जाएगी। ग्लोबल पॉपुलेशन, जब सारे ग्रुप ये कंट्रीज ऐड हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 के बाद, 40% पॉपुलेशन, दुनिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ब्रिक्स ग्रुप में रह रही होगी। समझ लो आप, मैन पावर, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टमेंट, लेबर, डेवलपमेंट, इन सब चीजों को जोड़ो, कहाँ से ये चलता, कहाँ से, पॉपुलेशन से चलता है। जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियसली असेट्स ज्यादा हैं, डिपेंडेबिलिटी कंट्रीज की इनके ऊपर ज्यादा है, सब कुछ बढ़ गया ना। ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का शेयर 44%, 44.2% इनके पास में। बताओ, बिना तेल के कोई काम हो सकता है आज के टाइम पर? नहीं हो सकता। दुनिया का ऑलमोस्ट आधा तेल इन 11 कंट्रीज के पास में मिलेगा आपको। एक्सपोर्ट्स का शेयर 21.1% है। डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप हो जाएंगे या तरक्की की राह पर चल रहे हैं, उसके बाद ये शेयर भी और बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दुनिया कितनी हाईली डिपेंडेंट रहने वाली है ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर, और ब्रिक्स कंट्रीज के जो डिसीजंस हैं वो दुनिया में किस नजरिए से देखे जाएंगे। इसलिए इस ग्रुप को पावरफुल समझा जा रहा है, और कंट्रीज आने से और ज्यादा पावरफुल ये ग्रुप बन गया है, ये सोचा जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स इज प्रमोटिंग ग्लोबल साउथ। यस, आपने यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न, ये सब फीचर्स, ये सब टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल। तो यूरोपियन कंट्रीज कहाँ है? यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ये सब मिलके वेस्टर्न कंट्रीज फॉर्म करते हैं, इंग्लैंड वगैरह, ठीक है। तो इनकी मोनोपोली रही है एक टाइम पे, पूरी दुनिया को गवर्न किया है इन्होंने, आज भी कर रहे हैं। इसलिए G7 को टक्कर देने वाला ग्रुप है वो ब्रिक्स माना जा रहा है। लेकिन ब्रिक्स में आप कंट्रीज देखेंगे, रसिया थोड़ा सा ऊपर है बस, उसके अलावा चाइना, इंडिया, ईरान ऐड हुआ है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, नीचे साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ये सारे जो ब्राजील कंट्रीज है ना, आपको साउथ साइड में मिलेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज का एक्सेस अभी नहीं है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे।
मैप में ना सारी कंट्रीज क्या है, साउथ वाले हैं, नीचे वाले हैं। तो ब्रिक्स किसको प्रमोट कर रहा है साउथ कंट्रीज को प्रमोट कर रहा है, ग्लोबल साउथ को प्रमोट कर रहा है। जो कंट्रीज कभी गिनती में नहीं आते थे उनको प्रमोट कर रहा है। इसलिए ये समझा जा रहा है कि ब्रिक्स किसको प्रमोट करता है, ग्लोबल साउथ को प्रमोट करता है, जो कि अच्छी बात है। वेस्टर्न कंट्रीज को टक्कर देने वाला कोई ग्रुप है तो वो ब्रिक्स ग्रुप है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, वेयर विल बी द नेक्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स। आपकी मीटिंग तो इंडिया में हो रही है, सॉरी साउथ अफ्रीका में हुई है, ठीक है। अगली मीटिंग ब्रिक्स ग्रुप की हाँ होगी, इस बार ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में हुई है, मोदी जी गए थे। अगली मीटिंग ब्रिक्स ग्रुप की कहाँ होने वाली है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, लेट इट बी बैंक, डिफेंस, इंश्योरेंस, private sector or anything else, PSU, etc. GK is the utmost part, okay, of any examination. So if you want to just know GK, GS, current affairs on day-to-day basis, so that you can score more in your exam, so subscribe my channel ScoreMate KV and get these type of classes, topics regularly there on my channel ScoreMate KV. So thanks for watching this video.